फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टडी पोर्टल। तो चलिए हम लोग आज से फिर ज्योग्राफी को देखते हैं। भारत का भूगोल देखते हैं, जो कि भारत। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं टोटल 16 चैप्टर है, जिसमें से एक विविध 17 एक विविध है। तो एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज हम पहला टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है भारत एक सामान्य परिचय। अगर हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब किया कीजिए एंड लाइक भी किया कीजिए। और अगर आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो इसके लिए हमारे स्टडी पोर्टल इंस्टाग्राम को सर्च कीजिए। आपको वहाँ पे हम इसका PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। ये बुक भी ज्ञान बिंदु एकेडमी का, जो कि है रोशन सर के द्वारा प्रोवाइड की गई है बुक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अध्याय 1, भूगोल एक सामान्य परिचय। ज्योग्राफी ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक वैज्ञानिक इरेटोस्थेनीज ने किया था, जिस कारण उन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। कुछ विद्वान हेकेटियस को भूगोल का पिता मानते हैं, क्योंकि उसकी पुस्तक पीरियड्स में पहली बार पृथ्वी का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया है। जर्मनी के भूगोलवेत्ता एलेक्जेंडर वॉन होमोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है, क्योंकि आधुनिक काल में इन्होंने ही भूगोल के दार्शनिक एवं प्रामाणिक व्याख्या की है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफ से मिलकर बना है, जिसे जियो का अर्थ पृथ्वी तथा ग्राफ का अर्थ वर्णन करना है। अर्थात संयुक्त रूप से ज्योग्राफी शब्द का अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है। परिभाषा। स्ट्रैबो नामक परिभाषा क्या है? तो स्ट्रैबो नामक विद्वान के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय सागर, स्थलखंड, झील, जल प्रपात, मानवीय क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में जिस विषय में हम पढ़ते हैं उसे ही भूगोल कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल का विस्तार है, जो वही 29% भूभाग पर स्थल का विस्तार है। जगह विस्तार पर तो यहाँ पर में दिखाया गया है। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया। यह वर्ल्ड मैप दिया गया है। पृथ्वी को मुख्यतः 7 महादेशों और 5 महासागरों में बांटा गया है। जैसे महाद्वीप या महादेश स्थलखंड के बृहद स्वरूप को महादेश कहते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया है, तो वहीं सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल के आधार पर महादेश का क्रम घटते क्रम में है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब देखते हैं मैप में ये क्या है। यहाँ पे हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिक महादेश पर
मानव निवास नहीं करता है। इसके अलावे अन्य सभी महादेशों पर मानव निवास करते हैं। विश्व के सभी देश अंटार्कटिक महादेश देश पर अपना अनुसंधान संस्थान खोले हुए हैं, जिस कारण इस महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश भी कहा जाता है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अनुसंधान संस्थान है जो अंटार्कटिका में स्थित है। महासागर जलीय भाग है। बृहद स्वरूप को महासागर कहा जाता है। महासागर की कुल संख्या 5 है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, तो वहीं सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत का मात्र 2 संवैधानिक नाम है, तो इंडिया भारत, लेकिन भारत को और भी कई नामों से जम्मूद्वीप, आर्यावत, हिंदुस्तान इत्यादि से जाना जाता है। भारत का परिचय। भारत एक दृष्टि में देश हो गया भारत, अन्य नाम हो गया क्या? आर्यावर्त, जम्मूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी हो गई क्या? नई दिल्ली। राज्य की संख्या कितनी है? राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये हो गया 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये हो गया 8। भौगोलिक स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित। ज्यामितीय आकार कैसी है? ये चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय विस्तार कितनी है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 86 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। मकर समय हो गया, कितना हो गया? 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर प्रयागराज के। उसके समीप नैनी का समय कितनी हो गई? तो ग्रीन बीच माध्यम समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। भौगोलिक विस्तार कितना होता है? तो भौगोलिक विस्तार लंबाई में कितना होता है? तो उत्तर से दक्षिण में हो गया 3214 किलोमीटर। उसके बाद तथा चौड़ाई हो गया पूर्व से पश्चिम में हो गया कितना? तो ये हो गया 2933 किलोमीटर हो गया। स्थलीय सीमा हो गया 1502 किलोमीटर हो गया। जलीय सीमा हो गया 7,516 किलोमीटर हो गया। जलवायु कैसी होती है? तो मानसूनी जलवायु होती है। क्षेत्रफल कितनी हो गई? तो 32,87,363 वर्ग किलोमीटर हो गया। विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना होता है? 2.4% होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है कितना? 7वां स्थान है। कुल अक्षांश कितना हो गया? तो 74.04% हो गया, जिसमें कि
कुल साक्षरता कितना हो गया, तो हो गया 74.04% हो गया, जिसमें पुरुषों की साक्षरता कितना हो गया, तो 82.14% हो गया। महिलाओं की साक्षरता कितना हो गया, तो जो उसमें 65.46% हो गया। अनुसूचित जाति जनसंख्या कितना हो गया, तो 2,13,78,000 छियासी। कुल जनसंख्या का 16.6%। अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या कितना हो गया, 14,82,081, सॉरी 10,42,81,34। कुल जनसंख्या का कितना हो गया, 8.6% हो गया। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना हो गया, तो 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना हो गया, 18.6% हो गया। पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना हो गया, 27.7% हो गया। मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना हो गया, तो ये हो गया 43.0% हो गया। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हो गया, तो ये हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए 18। तेल शोधन शालाओं की संख्या कितनी हो गई, तो 23 हो गया। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितना हो गया, तो 948। 30 दिसंबर 2021 को। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। सॉरी, यहाँ पे क्या है, कुल जनसंख्या कितना है, एक करोड़ कुल जनसंख्या कितना है, तो 1,21,000 सॉरी 1,21,08,000 विश्व की कुल जनसंख्या कितना है, तो 7.5% हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना हो गया, तो द्वितीय हो गया। पुरुष जनसंख्या कितना हो गया, पुरुष जनसंख्या हो गया कितना, तो 62,32,70,258। महिलाओं जनसंख्या कितनी है, तो इससे अच्छा है कि याद करने के लिए ज़्यादा सही है कि 50 कितने हैं, 58.75 से लेकर 75, ऐसे याद कर सकते हैं। 58, 75 और 84, 719। ग्रामीण जनसंख्या कितना हो गया, तो ये हो गया 37 करोड़, मतलब 68.8%। शहरी जनसंख्या कितनी हो गया, 37.71 करोड़, 71 करोड़ हो गया, जो कि 31.2% हो गया। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर हो गया कितना, 17.7% हो गया। लिंगानुपात हो गया कितना, 943 प्रति हजार पुरुषों पर हो गया। जनसंख्या घनत्व हो गया कितना,
कितना हो गया, तो 3,800 सॉरी 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो गया। राष्ट्रीय गान हो गया जनगण मन हो गया। राष्ट्रगीत हो गया वंदे मातरम हो गया। राजभाषा हो गया हिंदी हो गया। राष्ट्रीय लिपि हो गया देवनागरिक हो गया। राष्ट्रीय वाक्य हो गया सतवभ जयते। राष्ट्रीय ध्वज हो गया तिरंगा। राष्ट्रीय नदी हो गए गंगा। तो राष्ट्रीय जलीय जीव हो गंगे डॉल्फिन। संपूर्ण पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखा तथा 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। बांटता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को दो बराबर भाग पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बांटती है। भारत उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? विश्व के सभी देश अपने समय का निर्यात 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा? 0 डिग्री देशांतर पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? अगर 0 डिग्री पर शाम का 5 बज रहा है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? अक्षांशीय विस्तार हो गया। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में फैला हुआ है। ये हो गया अक्षांश रेखा। ये कर्क रेखा हो गया। विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव, मकर रेखा। देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है देशांतर रेखा। भारत पूर्वी देशांतर में है, इसलिए भारत का मानक समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से आगे है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है, क्योंकि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय होता है वही समय पूर्वी भारतवर्ष का समय माना जाता है। भारत का मानक समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से लेकर 5.5 घंटा आगे है। विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। खड़ी रेखा को कहते हैं क्या? देशांतर कहते हैं खड़ी को। मतलब ये वाले ऐसे जो इसको एक रेखा जो है उसको देशांतर रेखा कहते हैं, और इधर से जो ये गया तो इसको पड़ी रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और भारत को 2 बराबर भाग उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका पश्चिम से पूर्व में क्रम निम्न है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल और मिज़ोरम। ट्रिक हो गया गरम। गौ से हो गया गुजरात, रौ से हो गया राजस्थान, मौ से हो गया मध्य प्रदेश। झाग, झ से हो गया छाग, छ से हो गया छत्तीसगढ़
झ से हो गया झारखंड, पी से हो गया पश्चिम बंगाल, तृप्ति त्रिपुरा हो गया। मिलेगा, मिलेगा हो गया मिज़ोरम हो गया। गरम, ये मतलब हो रहा है गरम, झाग पी तृप्ति मिलेगी। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा हो गया? तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य हो गया कौन? तो हो गया महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना होगा और उड़ीसा हो गया। ये इंडिया का मैप दिया हुआ। राज्य हो गया, ये क्या हुआ? राज्य जिनके कर्क रेखा गुजरती है, जिनके कर्क रेखा। राज्य हो गया जिनके मकर या यमोत्तर रेखा गुजरती है, जिनमें उपयुक्त दोनों गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा हो गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, जो भारत के पांच राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यहाँ पर ट्रिक दिया हुआ है, अभी नोट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा दोनों गुजरती है। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिच्छेदन करती है। भारत के पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग में समय का अंतर 2 घंटे का हो सकता है। गुजरात राज्य की तुलना में अरुणाचल प्रदेश का समय 2 घंटा आगे होगा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश रेखा तक। भारत के सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल हैं, जो लद्दाख में 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हैं। वहीं भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार है। निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु है तथा पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित गुहारमोती है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित कैप कमोरिन है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी कैप कमोरिन में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आपस में मिलती है। भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। भारत में दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर है। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। भारत में मलाबार तट तथा लक्षद्वीप के बीच जो सागरीय भाग है उसे लक्षद्वीप सागर कहा जाता है। भारत के 9 राज्य समुद्र सीमा बनाता है तथा 19 राज्य समुद्र सीमा नहीं बनाता है।
अगर अरब सागर के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा बनाता है, जो निम्न हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी स्थित है। भारत की मुख्य भूमि भी समुद्री सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण समुद्री सीमा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित की लंबाई लगभग कितना है? 751। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग कितना हो गया? 15,200 किलोमीटर हो गए। भारत के संपूर्ण सीमा स्थलीय और जलीय की लंबाई कितना हो गया? तो 22,716 किलोमीटर 16 मतलब भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाती है तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात राज्य बनाता है तो वहीं सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा बनाता है। पश्चिमी भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात राज्य बनाता है तथा सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा राज्य बनाता है। पूर्वी भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश राज्य के साथ बनाता है तथा सबसे छोटी समुद्री सीमा पश्चिम के साथ बनाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश राज्य बनाता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर सीमा बनाता है। 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल बनाता है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीनों तरफ जो है ना बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चीन। भारत दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा चीन के साथ बनाता है। चीन के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 3,448 किलोमीटर है। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाती है। भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण मैक-मोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था। यह रेखा मूलतः अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था। नेफा मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। मैप दिया हुआ है। तीन भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तीन देशों के साथ सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल यह बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के साथ सीमा बनाती है। सिक्किम यह नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश यह भूटान, चीन और म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। पाकिस्तान भारत पाकिस्तान के साथ तीसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई
लंबाई कितना 3,323 किलोमीटर। भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है जो निम्न है: लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान और गुजरात। इसमें पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा राजस्थान बनाती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा करती है। यह रेखा 17 अगस्त 1947 को 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था। अच्छा, यह एक अध्यारोपित रेखा है। नेपाल, यह भारत के साथ चौथी सबसे लंबी सीमा बनाता है। भारत नेपाल सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। ऐसे भी 1751 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। नेपाल पांच भारतीय राज्य के साथ सीमा बनाती है जो निम्न है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार और बर्मा। भारत पांचवी सबसे लंबी सीमा म्यांमार के साथ बनाती है, इसलिए इसकी लंबाई 1643 किलोमीटर है। इसके साथ 4 भारतीय राज्य सीमा बनाता है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान, भारत के उत्तर में भूटान है जो एक पर्वतीय देश है। भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा बनाती है। 4 भारतीय राज्य भूटान से सीमा बनाता है जो निम्न है: अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम। अफगानिस्तान, भारत सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ बनाती है। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है। भारत के भीतर 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है न ही समुद्री सीमा बनाते हैं। वह 5 राज्य निम्न हैं: हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड। भारत में 16 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जो निम्न हैं: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। भारत 7 देशों के साथ जलीय सीमा बनाती है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया। भारत 3 देशों के साथ जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाती हैं जो निम्न हैं: पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है जो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाती है जो निम्न है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, तो वहीं सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है। उत्तर प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा एक देश नेपाल के साथ सीमा बनाती है। दिल्ली एक प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश है।
सोनभद्र यह एक ऐसा जिला है जो 4 राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश हो गया, यह 5 भारतीय राज्य के साथ सीमा बनाता है जो निम्न है: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसके उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। लद्दाख के कुछ हिस्सा पर चीन का अधिकार है, जिसे ऑक्साई चीन कहते हैं। वहीं लद्दाख के कुछ हिस्सा पर पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहते हैं। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह रेखा लद्दाख में भारत और चीन के बीच खींची गई है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, यह लद्दाख में भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ बताई गई है, जो कि विश्व की कुल आबादी का 17.5% है। जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, वहीं पहला स्थान चीन का है। भारतीय राज्यों में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, तो वहीं सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, तो वहीं कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में देश हो गया चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। द्वीप हो गया वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार यूरोप महादेश का है। यहाँ पर शासन प्रशासन डेनमार्क के द्वारा चलाया जाता है। प्रायद्वीपीय वैसा भूभाग जो तीन तरफ जल और एक तरफ स्थल से घिरा हुआ हो, प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे हमारा देश भारत एक प्रायद्वीपीय है, क्योंकि इसके पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम भाग में अरब सागर और दक्षिण भाग में हिंद महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, क्योंकि इसके पूर्वी भाग में फारस की खाड़ी, पश्चिमी भाग में लाल सागर और दक्षिण भाग में अरब सागर है। तट हो गया विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, क्योंकि इसके पूर्वी भाग में फारस की खाड़ी, पश्चिमी भाग में लाल सागर और दक्षिण भाग में अरब सागर है। तट क्या है? तो सामान्य तौर पर भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट, जबकि पश्चिमी तट को मलाबार तट कहा जाता है। काठियावाड़ तट गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है।
कोंकण तट हो गया। दक्कन से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। केनरा तट गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को केनरा तट कहा जाता है। मलाबार तट हो गया कर्नाटक के मंगलुरु से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक के तट को मलाबार तट कहा जाता है। नोट हो गया मलाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में लक्षद्वीप सागर स्थित है। कोरोमंडल तट और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी स्थित है। कोरोमंडल तट हो गया तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। गोलकुंडा तट हो गया कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट गोदावरी नदी डेल्टा के उत्तर में स्थित तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उत्कल तट उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं। जल संधि एवं चैनल यहाँ पर क्या दिया है? कोको स्टेट दिया हुआ है। डंकन दर्रा दिया हुआ है। 10 डिग्री चैनल हो गया। अंडमान सागर हो गया। छः डिग्री चैनल यह ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और डक्कन पास या डक्कन चैनल यह दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कोको चैनल यह कोको द्वीप को अंडमान से अलग करता है। कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोको द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस पर म्यांमार का अधिकार है। पाक जल संधि यह भारत को श्रीलंका से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल यह मालदीव को मिनीकॉक से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल यह मिनीकॉक को लक्षद्वीप से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल यह अमीनी द्वीप को कानामोर द्वीप से अलग करती है। आधार रेखा भारत का तटीय भाग टेढ़ी मेढ़ी है। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा को आपस में जो रेखा सीधी मिलाती है उसे आधार रेखा कहते हैं। प्रायद्वीपीय जल सीमा हो गया बी हो गया संलग्न क्षेत्रफल हो गया। अन्य आर्थिक क्षेत्र हो गया 12 समुद्री सीमा इसलिए कितना प्रादेशिक जल सीमा हो गया। आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल समुद्री मील होता है। संलग्न क्षेत्र मंडल आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई 24 नॉटिकल समुद्री सीमा होता है। अन्य क्षेत्र मंडल आधार रेखा से
अन्य क्षेत्रफल की लंबाई 200 समुद्री मील होता है। एक नॉटिकल सीमा 1852 या 1.82 1.852 किलोमीटर। सेवन सिस्टर भारत के उत्तर पूर्व में स्थित 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो अब मैप में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा कहाँ गया? सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम। चेरापूंजी खासी पहाड़ियों में स्थित है। जुड़वा नगर हैदराबाद, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, उसके बाद गांधीनगर, हुगली, धारवाड़, कटक, भुवनेश्वर, दिल्ली, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रेशन, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत दिल्ली तथा उसके आसपास के ज़िलों को शामिल किया गया है। विकिपीडिया के अनुसार 24 जिला को एनसीआर में शामिल किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 8, हरियाणा के 14 और राजस्थान के 2 जिला भरतपुर और अलवर को शामिल किया गया है। तब देखते हैं नोट। राजस्थान दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाता है। इसके बावजूद इसके 2 जिले एनसीआर के अंतर्गत आता है। पांडुचेरी इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल 4 जिले हैं जो निम्न हैं: पांडुचेरी, कराईकल, यमन, माहे। पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार भारत के 3 अलग अलग राज्यों में है जो निम्न हैं: आंध्र प्रदेश, यमन, तमिलनाडु, पांडुचेरी और कर्नाटक, केरल, माहो। पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार भारत के पूर्वी तट तथा पश्चिम तट दोनों पर देखने को मिलता है। यमन, पांडुचेरी, कराईकल पूर्वी तट पर स्थित है, तो वहीं माहे पश्चिमी तट पर स्थित है। पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का संबंध बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों के साथ है। यमन पांडुचेरी और कराईकल की खाड़ी के साथ सीमा बनाता है, तो वहीं माहे अरब सागर के साथ सीमा बनाता है। ये 1954 से पूर्व पांडुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। नोट हो गया। भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण भारत हो गया। भारत उत्तर से दक्षिण में हो गया।
3,214 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो वहीं पश्चिम से पूरब में 2,933 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह हो गया शीत कटिबंध। विषुवत भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय, मकर रेखा मकर रेखा उष्णकटिबंधीय, कर्क रेखा हो गया, या अंटार्कटिक वृत्त हो गया, और अंटार्कटिक वृत्त हो गया। भारत का विस्तार, भारत का विस्तार उष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों कटिबंधन में है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भारतीय राज्य उष्णकटिबंधीय बंधीय में है, तो वहीं कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य समशीतोष्ण कटिबंध में कच्छ के रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग कच्छ की खाड़ी करता है। गुजरात का कांडला बंदरगाह तथा अखौरा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से अलग खंभात की खाड़ी करता है। दीव और दमन के बीच में खंभात की खाड़ी स्थित है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक किया कीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो और लाऊं मोटिवेट करने के लिए। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो प्लीज़ आप मैसेज करके मुझे बता देना, या तो स्टडी पोर्टल टेलीग्राम पे आप सर्च करो, फिर मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।